गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हिमांशु प्रकाश और हम क्लास 10th केमिस्ट्री में जो अपना चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम केमिकल्स बनाने के बारे में सीख रहे थे कि केमिकल रिएक्शन हम लिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन बनती कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन को पहचाने कैसे और केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। ठीक, इसमें हमने जो टाइप्स पढ़े थे वो सबसे पहला हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला हमारा क्या था, हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन। सेकंड हमने पढ़ी थी कंपोजिशन। ठीक है, थोड़ा सा पहले रिवाइज कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स दो कंपाउंड या दो एलिमेंट्स का जुड़कर एक कंपाउंड बना लेना। दो कंपाउंड जब ऐड होकर एक कंपाउंड बना लेते हैं, जब दो एलिमेंट जुड़कर एक कंपाउंड बना लेते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम नाम दे रहे थे कि ये केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन टाइप की केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें कि डिकम्पोजिशन की, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक कंपाउंड टूटकर दो एलिमेंट में डिवाइड हो रहा था, या फिर एक कंपाउंड टूटकर दो कंपाउंड में डिवाइड हो रहा था, तो हमने उसको बोल दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसी का टूटना। ठीक, इसके बाद हमने तीसरा टाइप पढ़ा था हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा था, उसको हटाकर उसकी जगह पर जगह ले रहा था, उसका प्लेस ले रहा था। इसको हम, इस टाइप की रिएक्शन को हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आए डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या बात की, हमने उस रिएक्शन की बात की जहाँ पर दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के प्लेस को चेंज कर रहे थे। एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर रहा था और दूसरा वाला उसकी जगह पर आ रहा था। ठीक, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, हमने एक बात हमने कहा था कि यहाँ पर रिएक्टिव सीरीज़ का बहुत मेन रोल है। रिएक्टिव सीरीज़ के थ्रू ही ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे। मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर कोई एलिमेंट लेस रिएक्टिव है तो वो कभी भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक, ये एक मेन पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक, सेम डबल डिस्प्लेसमेंट में था, वहाँ पर भी क्या होगा, हाईली लेस को रिएक्ट करके उसकी जगह पर पहुँच जाएगा और लेस रिएक्टिव वाला हाईली रिएक्टिव की जगह पर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने बात की थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हमने, हमारा पॉइंट क्या था, हमारा पॉइंट था एक ऑक्सीजन के बेस पर और हाइड्रोजन के बेस पर, एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बेस पर और दूसरा मेटेलिक एलिमेंट के बेस पर। जो एडवांस केमिस्ट्री है वो कहती है इलेक्ट्रॉन के बेस पर कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन के बेस पर कैसे होगा, लेकिन अभी हम चूँकि बेसिक की बात कर रहे हैं, बेसिक हम सीख रहे हैं व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और व्हाट आर रिडक्शन रिएक्शन, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हमने उसको कहा ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हमने उसको बोला रिडक्शन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट हमने कहा, किसी अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है, तो उसको हमने बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है तो हमने इसको बोला ठीक है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ऐड हुआ मतलब ऑक्सीजन निकला, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ से फिर हमने कहा था कि कभी कभी क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं। जब रिएक्शन होगी तब वो क्या होगा,
प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है, और अगर ऐसा हो तो उस रिएक्शन को हम एक नया नाम दे रहे थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, इसके अलावा हमने कहा था अगर हम किसी एसिड और बेस को रिएक्ट कराएं तो वहाँ पर साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी, यानी एक और नई रिएक्शन कि एसिड और बेस को रिएक्ट कराने पर साल्ट और वाटर बनता है, जिसको हमने कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, और जहाँ पर हम प्रेसिपिटेट बनता उसको बोला था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर हमारी 6वीं 7वीं, अब ये जो टाइप हैं ये इसके अंतर ही आते हैं। हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाए, उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। हो सकता है यहाँ पर एसिड और बेस के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करने के बाद उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हों, साल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हों, वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हों, तो यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में भी, तो ये अलग से टाइप नहीं है। ठीक, साथ में हमने बात की थी कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर कोई एजेंट होगा जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई रिएजेंट ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है तब हम उसको बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यही सेम एजेंट रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है तब हम उसको बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ये हमने कहा था द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसी तरह वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे। ठीक है, वो एजेंट है। ठीक, इसी तरह अगर कोई एजेंट रिड्यूस हो रहा है उसको हमने बोल दिया ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो क्या, वो रिएक्शन में वो कंपाउंड रिड्यूस हो गया तो वो रिड्यूसिंग कंपाउंड है। अगर उसी तरह कोई रिएक्शन में एजेंट ऑक्सीडाइज हो गया तो हम कहेंगे वो एजेंट ऑक्सीडाइज्ड हो गया। रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन, एजेंट कैसा है, ऑक्सीडाइज, रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन, एजेंट कैसा है, रिड्यूसिंग। ठीक है, या रिड्यूस्ड एजेंट। ये हमने सारी बात की थी और मैंने कहा था कि इसके एग्जाम्पल्स आप देखना, एग्जाम्पल्स आप पढ़ना, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करोगे आपके लिए केमिस्ट्री को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। तो खूब एग्जाम्पल्स पर ध्यान दो। ठीक, किन्हीं रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताओ। मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे लेकिन आप लोग कोई भी किसी का कमेंट नहीं आया, मतलब आप लोग या तो पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़े हुए पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, क्लास में बाकी क्लास में आपको दोबारा से एक बार शायद हो सके रिवाइज कराना पड़े, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम होगा। 9 के बाद हमारे 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो टाइम की थोड़ी सी कमी होगी। बाकी सिलेबस हमारा क्लास में लगभग ये वाला भी हो चुका था। ठीक, चलिए इसके बाद हमने एक और टाइप की रिएक्शन की बात की थी कि ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो या रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़े या हीट मिले। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि हीट रिलीज हो या हीट एब्जॉर्ब हो। तो इस बेस पर भी हम रिएक्शन को नाम दे सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे उसको, हमने बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन। और किसी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी हीट के बेस पर भी रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, हीट एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शंस और हीट रिलीज करने वाली रिएक्शन। तो हीट एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन है एंडोथर्मिक और हीट को रिलीज करने वाली जो हमारी रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स हमने बहुत से देखे थे इसमें। जैसे हमारा जो डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन थी उसमें जितने भी एग्जांपल्स आ रहे थे मोस्टली वो सब हीट कैसे थे, रिड्यूस, हीट एब्जॉर्ब या हीट देने वाले। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर दूं, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं एक सिंपल सी प्रोसेस करूं, मैं कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड कर दूं तो आप क्या देखोगे, आप उस वाटर को उबलता हुआ देखोगे।
उस वाटर में बॉइलिंग की तरह आपको दिखाई देगा, मतलब वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस कैल्शियम से हीट निकल रही है और वो हीट आपको वहाँ पर बुलबुलों की फॉर्म में अपीयर होगी, यानी वहाँ पर हीट निकल रही है। वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? अगर हीट निकल रही है तो वो है एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्शन हमारी ऐसी भी होती है। ठीक, यहाँ पर CO को हम क्विकलाइम बोल रहे हैं और CaOH का होल्टाइज जो बनना है उसको हम बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, ठीक, तो ये जिसमें हमको हीट देनी पड़ रही है पढ़ना। एक ही रख देना, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारा हमने कहा, हाँ चलिए एक एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दूं, ठीक है, क्या करूं, इसको हीट, इसको गर्म कर दूं, इसको हीट प्रोवाइड करा दूं। अब क्या होगा, क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे कोई भी हीट मिली नहीं, मैंने हीट इसको दी मतलब ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन। ठीक, आप अगर कागज़ जला रहे हैं, जलने में ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक, और ज़्यादा हीट हमें गेन हमको मिल रही है, वहाँ से रिलीज़ हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या होगा अगर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वाली प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में हो, जो हम डेली रूटीन में एलिमेंट्स जो कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए, तो क्या हो सकता है। ऐसे कोई एक दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने अगर हों तो उनका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग। कभी सुना है? बिल्कुल सुना है। आयरन में जंक का लग जाना मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, जो आपने सुना भी होगा कि आयरन में जंक लग जाती है, मतलब आयरन में रस्ट लग जाती है। आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, डिग्रेड हो रहा है, वहाँ पर उससे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, सॉरी उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। भाई आयरन था, हमने उसे वाटर में रख दिया, वाटर ने क्या किया, उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। आपको रिएक्शन का Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। देखो आयरन अकेला था बेचारा, आयरन आकर ऐड हो गई, आयरन से फेरिक ऑक्साइड बन गया। अब वो जब फेरिक ऑक्साइड बना, वो प्रेसिपिटेट था, वो सॉलिड था, वो पाउडर था, उससे आयरन की अमाउंट लगातार कम होगी, आयरन की लेयर छूटने लगेगी, आयरन का कलर चेंज दिख जाएगा। कितनी सारी केमिकल रिएक्शन दिख गई। जब हमने शुरुआत में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था तो हमने यही तो बात की थी कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, केमिकल रिएक्शन में हीट निकलती है, केमिकल रिएक्शन वापस ना आने वाली हो सकती हैं। ये तो पढ़ा था ना प्रॉपर्टी, ये तो थी केमिकल रिएक्शन की। तो वहाँ पर क्या प्रॉपर्टी दिख गई, यहाँ तो फिर एक तो आयरन का कलर चेंज दिख गया और दूसरा आयरन प्रेसिपिटेट में बनने लगा, आयरन किसी और कंपाउंड में चेंज होने लगा, उसको हमने बोल दिया रस्टिंग। ठीक है, अगर रस्टिंग को हम डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि या कह सकते हैं कि आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है। आयरन कभी भी केवल ऑक्सीजन में नहीं बल्कि जो मॉइस्चर कंटेंट है उस पर जब वाटर लग जाता है वो तब रस्ट होने की उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जो फेरिक
ऑक्साइड बना वो कुछ रेड कलर का था, वो उसका कलर कुछ रेडिश ब्राउन था और वो फेरिक ऑक्साइड कहलाया रस्ट। इसको हमने बोला रस्ट। हमने रिएक्शन लिखी 3 बैलेंस कर लेंगे Fe + O2, इसकी रिएक्शन कराओ, वाटर की प्रेजेंस लो, हमारा जो प्रोडक्ट बना Fe2O3। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। ये जो प्रोडक्ट बना ये है रस्ट, इसका कलर है कुछ रेड। ठीक, इसी रिएक्शन को हमने बोला रस्टिंग। अब ये हुई क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर आकर ऐड हो गया। और हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यही बात कही थी कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब चूंकि ये हमारे डेली लाइफ में हो रही है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया कि हमारी एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल है रस्टिंग। ठीक, चलिए बाकी नेक्स्ट हमारा इसका ये एग्जाम्पल है करोजन। ठीक है, अगर हम करोजन की बात करें, ये भी रस्टिंग के जैसे ही प्रोसेस है। क्या हुआ, अगर आयरन तो हमारा रस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो खराब हो। रस्टिंग तो क्या है, रस्टिंग तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन वास्तव में इस आयरन का हो क्या रहा है, ये आयरन खराब हो रहा है, ये आयरन कोरोज हो रहा है। यहाँ कोरोज क्या है, किसी चीज़ का किसी और प्रोडक्ट में, किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होना। तो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स का स्लो कन्वर्जन की प्रोसेस इनटू देयर अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स। अब ये वो कंपाउंड्स हैं जो हमने नहीं बनाए थे, बल्कि गलती से बन गए थे ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट होने की वजह से। इस प्रोसेस को हमने बोल दिया करोजन। ठीक है, जैसे अब ये हो सकता है ये रिएक्शन वाटर से हो, ऑक्सीजन से हो, एसिड से हो, गैसेस से हो। केवल ऑक्सीजन से नहीं, करोजन में ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट करेगा, वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा, एसिड से भी खराब हो सकते हैं, गैसेस से भी खराब हो सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल था ये रस्टिंग, करोज होना, किसी चीज़ का खराब होना। चलिए आगे इसकी बात हम करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।